360 डिग्री इलेक्ट्रिक रोटेटिंग मशीन के बारे में आज आप लोगों को जानकारी देने वाली हूँ। सो ये है वो मशीन। इसमें ऊपर आप देख रहे हो मिरर रहता है, ठीक है, और नीचे इस तरीके से आपकी मशीन होती है। इसमें वज़न होता है, ठीक है। ये मशीन आपकी करीब ½ kg की होगी, ठीक है। अब पीछे आप देखो तो इसके पीछे एक यहाँ पे वायर लगाने के लिए पॉट है और ये है उसका वायर। सो आप इसको वायर को यहाँ पे इंसर्ट करोगे और ये जो है इसको आपको पिन है, सो इसको आप अगर किसी प्लग में लगाओगे सो ये मशीन रोटेट करेगी। उसके अलावा विदाउट वायर भी ये चलती है। सो उसके लिए आपको इस तरीके से बड़ा वाला सेल यहाँ पे लेना होगा और ये एक सेल जाता है इस मशीन में और फिर ये विदाउट वायर भी काम करती है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो मशीन है वो काफ़ी केक्स में आपने देखी भी होगी। यहाँ पे ऑन और ऑफ़ का बटन है। सो आपको ऑन ऑफ और एक सेंटर में एक बटन रहता है, ठीक है। ऑन करेंगे सो ऑन हो जाएगी और एक स्पीड पे ये रोटेट करेगी। ऑफ़ करोगे सो ये ऑफ़ हो जाएगी। अगर सेंटर में आप करोगे सो ये क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ दोनों तरह से घूमती है, ठीक है। अभी आप देखोगे ये क्लॉकवाइज़ घूम रही है। मैं अगर बटन को सेंटर में कर दूंगी सो ये एंटी क्लॉकवाइज़ भी घूमेगी, देखो, ठीक है। ये उल्टी घूमने लग रही है, ठीक है। सो ये हर दोनों तरीके से काम करती है। और इस तरीके की मशीन आपने देखा होगा नॉर्मली किड्स बर्थडे केक्स जो होते हैं उनमें इस मशीन का काफ़ी यूज़ किया जाता है। अब इस मशीन को किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है केक के लिए, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। मेरे स्पाइडरमैन थीम केक जो है उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया है कि मशीन को प्रिपेयर कैसे करना है। ये मशीन कई तरीके से प्रिपेयर की जाती है केक के लिए। एक तो तरीका ये है जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है और आप यहाँ पे देख रहे हो कि फॉन्डेंट से अगर आप इसको कवर कर दो। बेसिकली ये तरीका वो है जब आप कोई थीम केक बनाते हो सो इस मशीन को भी आप उस थीम के अकॉर्डिंग डेकोरेट कर देते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका ये भी है, इस मशीन को आप एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हो केक में, जैसे ये मशीन है उसके तरह। इसके ऊपर मिरर है, सो वो मिरर अगर कोई टॉपर आप ऊपर रखते हो सो उसका रिफ्लेक्शन उस मिरर में आता है, ठीक है। सो वो भी आपका कोई ख़राब नहीं लगता है। उस तरीके से भी आप केक पर यूज़ कर सकते हो। मशीन को केक पर कैसे यूज़ करना है ये डिपेंड करता है आपकी केक की थीम क्या है, आप किस तरीके से केक को डेकोरेट कर रहे हो। तो आप इस मशीन को भी लगभग आपका जो केक है उसके मैच करते हुए इस मशीन को भी आप केक के ऊपर उसी तरीके से यूज़ करोगे, ठीक है। ये तो हो गई बात मशीन को किस तरीके से केक अगर आप बनाते हो तो यूज़ कैसे करना है। दूसरी बात ये आती है कि जब भी आप इस मशीन को केक के साथ देते हो सो सबसे पहले तो आपको कस्टमर को इस मशीन के बारे में बताना है कि आपके पास इस तरीके की मशीन है और वो इस तरीके से केक के ऊपर दिखती है। सो अगर कस्टमर बोलता है कि हाँ ये वाली मशीन आप केक के ऊपर यूज़ करो, या फिर वो कोई रेफरेंस पिक्चर आपके साथ शेयर करता है या आप कोई रेफरेंस पिक्चर कस्टमर के साथ यूज़ करते हो, ऐसा कोई केक जिसमें ये वाली मशीन ऑलरेडी अप्लाई की गई है, तो कस्टमर उस केक को सिलेक्ट करता है। सो आपको फिर इस मशीन के बारे में कस्टमर को बताना है कि ये इस तरीके से मशीन होती है जिसको हम केक के ऊपर अप्लाई करते हैं और इसको आपको किस तरीके से ऑपरेट करना है। आपको उनको बताना है कि मशीन को आपको किस तरीके से ऑपरेट करना है जब आपकी सेरेमनी होगी, केक कटिंग सेरेमनी होगी उस टाइम पे। अब दूसरी बात ये है कि जब आप ये मशीन कस्टमर को देते हो सो ये रेंट बेस पे जाती है, ठीक है। ये रेंट पे जाएगी। आपको एक इसका रेंट रखना होगा और एक इसका डिपॉज़िट लेना होगा। जैसे मान लो आपने ये मशीन ख़रीदी 600 में, ठीक है।
मैं बता भी देती हूँ आपको, मैंने जो ये मशीन ख़रीदी थी, ये मैंने ख़रीदी थी आरिफ से। मुझे इसी दाम में मिली थी, 550 या 600 के आसपास ये मशीन मिली थी। अभी हो गया इसको काफ़ी टाइम, ठीक है। सो आपने जहाँ से भी ये मशीन ख़रीदी हो, जिस भी दाम में ख़रीदी हो, एग्जैक्टली वही सेम आपको यहाँ पे डिपॉज़िट लेना है, या फिर ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। सो इस मशीन का एक डिपॉज़िट आपको लेना है, ठीक है, कि अगर ये मशीन आपने कस्टमर को दी और इन केस कुछ हो जाता है तो वो डिपॉज़िट जो है वो आपके पास रहे। दूसरी बात ये है कि इस मशीन का एक रेंट भी आपको कस्टमर से लेना है। रेंट आप कितना ले सकते हो? कम से कम हाफ़ या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। जो भी मशीन का परचेज़ वाला दाम हो उसका हाफ़ या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको रेंट लेना है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको कस्टमर के साथ क्लियर करना है। जब आप ये केक दोगे मशीन के साथ तो उस टाइम पे आपको डिपॉज़िट और रेंट दोनों ही लेना है अपने केक प्राइस के साथ, ठीक है। और जब कस्टमर आपको ये मशीन रिटर्न करेंगे, आपको एक अवधि रखनी है कि इतने टाइम पीरियड में आपको मशीन को रिटर्न कर देना होगा मुझे। सो आपका जो डिपॉज़िट है वो पूरा का पूरा मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। सो उस टाइम पीरियड के अंदर कस्टमर आपको ये मशीन को एज इट इज़ कंडीशन में रिटर्न कर देते हैं। सो आपको पूरा डिपॉज़िट उनको वापस कर देना है, सिर्फ रेंट उसका अपने पास रखना होगा। इन केस आप देखते हो मशीन में कुछ डैमेज है, प्रॉपर काम नहीं कर रही है, जब कस्टमर ने उसको रिटर्न किया, तो आप चाहें तो जो भी डैमेज मशीन में हुआ है आप उसका डिडक्शन भी कर सकती हो। ये वाली चीज़ भी आपको पहले कस्टमर को बता देनी है, ठीक है। सो इस तरीके से ये जो मशीन है वो रेंट बेस पे जाएगी, ठीक है। ये पूरा का पूरा कस्टमर के पास नहीं चला जाएगा ये वाला मशीन, क्योंकि उनके कोई काम का नहीं होता है। आप ये वाली सेम मशीन को दोबारा से भी आप अपने किसी और केक में काम में ला सकते हो, ठीक है। अब ये जो मशीन आपने ख़रीदी है, सो अगर ये जो मशीन है 2 से 3 केक में जाती है आपके, सो इसका जो प्राइस, जो भी प्राइस में आपने ख़रीदा होगा उसका प्राइस आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो ये वाली जो मशीन है वो आपका जो प्राइस है वो आपके पास आ जाएगा, और जो प्राइस आ जाएगा उससे आप दूसरी कोई मशीन या दूसरा कोई टूल इसी तरीके से केक वाला ले सकते हो। और नॉर्मली हमें इसी तरीके से सारे, क्योंकि ये सारी जो मशीन या टूल आप देखते हो ना काफ़ी महंगे आते हैं। सो हर बार एक साथ हर चीज़ ख़रीदना पॉसिबल नहीं हो सकता है सबके लिए। सो इसी तरीके से एक एक करके आपको ये वाली चीज़ें ख़रीदनी होती हैं और आपके केक बिज़नेस को बढ़ाना होता है। अच्छा, अगर किसी ने ये वाली मशीन देखी नहीं है तो आप पहले एक डेमो केक बनाओ, और ये मशीन के स्टेटस, अपना जो केक डेमो आप बना रहे हो उसको स्टेटस वगैरह पे डालो, ताकि आपके कस्टमर को पता चले कि आपके पास ऐसी कोई चीज़ है जिनको वो अपने केक के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो जब उनको पता चलेगा वो ऑर्डर देंगे, सो आपका जो मशीन का कॉस्ट है उससे वो निकल आएगा, ठीक है। सो ये जो था एक आइडिया था कि आप किस तरीके से अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हो, और ये वाली जो मशीन है उसको आपको किस तरीके से यूज़ करना है, और ये किस तरीके से यूज़ करना है, इसको आपको परचेज़ कर रहे हो तो उसका दाम कैसे निकलता है, ये हर मशीन के या टूल के लिए है, बेकिंग का जो भी आप लेते हो